नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, लोकसभा स्पीकर का पहली बार चुनाव होगा। जी हां, अभी कुछ देर पहले खबर आई थी कि विपक्ष ओम बिरला के नाम पर सहमत हो गया है और उसके लिए शर्त यह थी कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होगा। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले ये जानकारी सामने आई है कि बात नहीं बन पाई है और विपक्ष ने भी यानी इंडिया गठबंधन ने भी अब के सुरेश को अपना उम्मीदवार बना दिया है। Just now only filed a nomination. It's a party decision, not my decision. You have to ask the party leaders. They will give you details. यानी ओम बिरला बनाम के सुरेश स्पीकर पद के लिए पहली बार देश के संसदीय इतिहास में चुनाव होगा। आमतौर पे विपक्ष और पक्ष मिलकर आम सहमति से लोकसभा स्पीकर का चुनाव कर लेते हैं, चुन लिया जाता है। लेकिन इस बार टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। राहुल गांधी ने आज सुबह जब मीडिया से बातचीत की तो उसमें उन्होंने कहा कि हम समर्थन करने को राजी हैं, लेकिन सरकार को भी अपनी जिद छोड़नी होगी। जो एक परंपरा रही है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास रहता है, तो ऐसे में सरकार को विपक्ष के लिए वो पद छोड़ना होगा, ये शर्त है। लेकिन ऐसा लगता है कि इसको लेके बात नहीं बन पाई। और राहुल गांधी की जो बॉडी लैंग्वेज थी, राहुल गांधी जिस तरह का एग्रेशन था उनके बयान में, उन्होंने पीएम मोदी का भी जिक्र किया था और साथ ही ये भी कहा था कि हमारे नेता की इंसल्ट की गई, बेइज्जती की गई। खड़गे की तरफ उनका इशारा था, क्योंकि राजनाथ सिंह ने फोन किया था कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को कि आप लोग ओम बिरला को स्पीकर बनाने में मदद कीजिए, समर्थन दीजिए। और उसके बदले में खड़गे साहब की तरफ से कहा गया कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए, ये परंपरा रही है। लेकिन इसको लेके सहमति नहीं बन पाई और अब स्थिति ये हो गई है कि चुनाव पहली दफा होगा। एनडीए उम्मीदवार होंगे ओम बिरला, जो कि पिछली बार भी लोकसभा स्पीकर थे, कोटा से चुनाव जीत कर आए हैं। और दूसरी तरफ 8 बार के सांसद हैं के सुरेश, जिन्हें इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। तो अब ये चुनाव होगा, कल होना है चुनाव। ओम बिरला आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं और उसके बाद 26 जून यानी कल इसे लेकर लोकसभा में चुनाव होगा और तब देखना होगा कि किसकी जीत किसकी हार। पलड़ा निश्चित तौर पर भारी है एनडीए का, लेकिन इस बार बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं है। बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं। इसके अलावा जो 2 बड़ी पार्टियां जेडीयू और टीडीपी, इनके जो समर्थक होते हैं, इनके जो सांसद हैं, वो क्या करते हैं, क्योंकि जहां तक हमारी जानकारी है स्पीकर के चुनाव में कोई व्हिप लागू नहीं होता है। ऐसे में देखना बहुत दिलचस्प होगा कि किसे इस बार स्पीकर के कुर्सी पर बैठने का मौका मिलता है। अगर ओम बिरला फिर से चुन के आते हैं तो ये भी अपने आप में इतिहास होगा। लगातार 2 बार वो स्पीकर के पद पर होंगे और अगर विपक्ष अपनी ताकत दिखा पाता है तो वो भी एक बहुत बड़ी घटना होगी। नजर रहेगी इस पर। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।